औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेसन नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 4.2। पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से हमारा ये 5वां लेसन। चौथे लेसन में हमने ये सीखा था कि रूल 2 क्या है और रूल 2 का यूज़ कैसे करते हैं। तो आज इस रूल का यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। इसके कुल 8 क्वेश्चन हैं, तो 8 क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर 8 की 8 हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और बाकियों का मैं जस्ट आपको पहला जो स्टेप है वो बता दूंगा, बाकी आगे मेथड सेम है। तो जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाना है वो मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 2, x² + 7x + 11 ओवर x + 2 होल स्क्वायर इंटू x + 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप होगा, हम इस पे रूल यूज़ करेंगे और इस पे 2 रूल यूज़ होने हैं। x + 2 होल स्क्वायर ये रिपीट हो रहा है, लीनियर फैक्टर है, तो इस पे रूल 2 यूज़ होगा। और x + 3 लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है, तो इस पे रूल 1 यूज़ होना है। तो दोनों रूल यूज़ होने हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। वैसे रूल 1 एंड रूल 2 ये दोनों रूल यूज़ होंगे। तो इसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें x² + 7x + 11 ओवर x + 2 होल स्क्वायर इंटू x + 3 इज़ इक्वल टू। अब इस पे पहला रूल यूज़ करेंगे x + 2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a ओवर x + 2 की पावर 1 सिंगल पावर प्लस b ओवर x + 2 इसकी सेकंड पावर। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 है तो ये 2 तक जाएगा। उसके बाद इस पे रूल 1 यूज़ करना है, तो ये आ जाएगा प्लस c ओवर x + 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय x + 2 होल स्क्वायर इंटू x + 3 के साथ। लेफ़्ट साइड में बटे के नीचे जो कुछ भी है इसके साथ आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखें ये लेफ़्ट साइड ले ली सारी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड में पहली वैल्यू a और x + 2 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरी वैल्यू b ओवर x + 2 होल स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर दिया। c और x + 3 ये एंड पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं आप कैंसिल करेंगे। x + 2 होल स्क्वायर, x + 2 होल स्क्वायर कैंसिल, x + 3 ये कैंसिल हो गए। यहाँ से क्या बच गया आपके पास, x² + 7x + 11 इज़ इक्वल टू, यहाँ से x + 2 और x + 2 होल स्क्वायर ऊपर है, ऊपर x + 2 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना, स्क्वायर का मतलब है x + 2 इंटू x + 2 2 दफ़ा, और नीचे x + 2 सिंगल है, तो x + 2 नीचे 1 और ऊपर 1 कैंसिल हो गए, तो ऊपर 1 बचेगा। यानी इसको हम करते यूँ है कि x + 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के साथ से पावर सिंगल बचेगी, साथ x + 3 और साथ a है, तो ये आ जाएगा a इंटू x + 2 इंटू x + 3 प्लस x + 2 होल स्क्वायर, x + 2 होल स्क्वायर कैंसिल, तो b के साथ x = 3 बचेगा, b इंटू x = 3। उसके बाद है नीचे x + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो c के साथ x = 2 का स्क्वायर बचेगा, तो जमा c इंटू x = 2 का स्क्वायर। ये मसवात नंबर 2 आ गई। अब इस मसवात में चेक करें आपके पास कितने लीनियर फैक्टर हैं। एक x = 2 है और एक x = 3 है। तो आपने करना ये है कि इन दोनों को बारी बारी ज़ीरो करेंगे। तो पहला फैक्टर ज़ीरो करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, यानी अगर x = 2 को आप ज़ीरो करेंगे तो ये जिस वैल्यू में x = 2 आया हुआ है वो ज़ीरो हो जाएगा, a वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और ये c वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह जब x = 3 को आप ज़ीरो करेंगे तो जिस वैल्यू में x = 3 आया हुआ है वो वाली ज़ीरो हो जाएगी सारी की सारी, यानी a ज़ीरो हो जाएगा, b ज़ीरो हो जाएगा, और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह 2 वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तीसरी वैल्यू के लिए फिर आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे आप। तो सबसे पहले x = 2 को ज़ीरो करते हैं, तो ये x किस वैल्यू पे ज़ीरो है, -2 पे, तो आप पुट कर दें x = -2 इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 में एक्स जगह पे -2 पुट कर दें, तो एक्स स्केयर है तो ये आ जाएगा -2 का स्केयर जमा 7 इंटू -2 जमा 11 इज इक्वल टू a इंटू -2। इक्वेशन 2 को आपने देखना है, -2 + 2 इंटू एक्स + 3 है तो एक्स जगह पे -2 जमा 3 आ गया, प्लस b एज इट इज़ आ गया, एक्स की जगह पे आ गया -2 जमा 3 प्लस c इंटू एक्स की जगह पे आ गया -2 जमा 2 होल स्केयर। अगला स्टेप आ जाएगा -2 का स्केयर कितना हो जाएगा, +4 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 2 कितना हो गया 14 जमा 11 इज इक्वल टू a इंटू -2 जमा 2 0 माइनस के 2 जमा के 3 जमा का 1 बच गया जमा b माइनस के 2 जमा के 3 इधर से भी जमा का 1 बच जाएगा प्लस -2 जमा 2 0 आ जाएगा और इसका स्केयर भी है 7 c भी है। इधर आप चेक कर लें जमा के कितने हैं 4 और 11 कितने हो जाएंगे जमा के 15 और माइनस के हैं 14 इज इक्वल टू इसका आंसर 0 आ जाएगा प्लस b इंटू 1 b हो जाएगा जमा 0 का स्केयर 0 करेंगे और फिर 0 को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका आंसर भी 0 आ गया। 15 माइनस 14 1 बराबर 0 जमा b जमा 0 0 को छोड़ दें b बच गया, इसको सीधा करके लिखेंगे तो b इज इक्वल टू 1, तो b का आंसर 1 आ गया। सिमिलरली अब ये जो अगला फैक्टर है x जमा 3 इसको आपने 0 करना है। इससे पहले हमने x जमा 2 को 0 किया, तो अभी x जमा 3 को आपने 0 करना है। तो x जमा 3 x की किस वैल्यू पे 0 होगा, -3 पे 0 होगा। तो अब इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे आप। तो इक्वेशन 2 में x की जगह में -3 हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -3 का स्केयर जमा 7 इंटू -3 जमा 11 इज इक्वल टू a इंटू -3 जमा 2 -3 जमा 3 जमा b इंटू -3 जमा 3 जमा c इंटू -3 जमा 2 होल स्केयर। -3 का मुरब्बा जमा 9 आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 7 3 कितना हो जाएगा 21 जमा 11 बराबर a इंटू -3 जमा 2 करेंगे -1 -3 जमा 3 0 प्लस b इंटू -3 जमा 3 0 आ जाएगा जमा c -3 जमा 2 माइनस का 1 और इसका स्केयर है। यहाँ जमा के टोटल कर लें कितने हो गए 9 जमा के 9 है और जमा के 11 तो जमा के हो गए 20 -21 बराबर ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो गया प्लस c -1 का स्केयर +1 हो जाएगा। 20 -21 करेंगे -1 इज इक्वल टू 0 + 0 प्लस c इंटू 1 c आ जाएगा और 0 को छोड़ दें तो आंसर c आ गए। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1, तो c का आंसर -1 आ गया। आपके पास b भी आ गया c भी आ गया, अब सिर्फ आपको चाहिए a। तो a के लिए फिर आप क्या करेंगे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इनको आप मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 करेंगे तो प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे 2x प्लस 2 इंटू प्लस 3 करेंगे प्लस 6 आ जाएगा प्लस b को अंदर ज़रब दें b इंटू एक्स bx जमा b इंटू 3 करेंगे तो 3b जमा c इंटू एक्स जमा 2 का मुरब्बा है तो इसको आपने फार्मूले के ज़रिए ओपन करना है। a जमा b का मुरब्बा बराबर होगा a की 2 जमा b की 2 जमा 2 ab, a x है और b जो है वो 2 है तो फार्मूले के मुताबिक ओपन होगा तो ये आ जाएगा a की 2 यानी कि x की 2 जमा b की 2 यानी कि 2 की 2 कितनी हो जाएगी 4 जमा 2 ab, तो 2 के साथ a x है b 2 है तो आप ज़रब जब देंगे तो 2ab का आंसर आ जाएगा 4x। अगर फार्मूला लगाना आपको नहीं आता तो x जमा 2 के मुरब्बे का मतलब है इसको आप 2 बार ज़रब दें x जमा 2 ज़रब x जमा 2 और फिर ज़रब देंगे तो आखिर में आंसर यही आएगा। अगला स्टेप दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर जमा के 3 जमा के 2 जमा के कितने हो गए 5x जमा 6 प्लस bx प्लस 3b प्लस c को अंदर ज़रब दे दें सी एक्स स्क्वायर जमा c इंटू 4 करेंगे 4c जमा c इंटू 4x करेंगे तो ये आ जाएगा 4cx। अगला स्टेप दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर
जमा 7x जमा 11 इज इक्वल टू, ए को अंदर ज़रब दे दें, ए एक्स स्क्वायर जमा ए इंटू 5x करेंगे तो 5ax जमा ए इंटू 6 करेंगे तो 6a आ जाएगा, जमा bx जमा 3b जमा cx के जमा 4c जमा 4cx एज इट इज़ सारे आ गए। इसके बाद राइट साइड में आपने ये करना है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कंबाइन कर लें, इकट्ठी कर लें, एक्स वाली वैल्यू इकट्ठी कर लें, बगैर एक्स की इकट्ठी कर लें। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 11 इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर वाली दो वैल्यू है, ए एक्स स्क्वायर जमा सी एक्स स्क्वायर, ये दो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाली। एक्स वाली वैल्यू लिखिए आप, जमा 5 है ए एक्स, 5ax, ये पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद जमा bx, उसके बाद जमा 4cx, ये तीन वैल्यू एक्स वाली है। बगैर एक्स के लिखें, जमा 6a, ये आ गई वैल्यू। उसके बाद जमा 3b, ये वाली वैल्यू आ गई, जमा 4c और ये वाली वैल्यू आ गई। तमाम वैल्यूज़ आपने लिख ली, गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सारी वैल्यूज़ आपने तरतीब के साथ लिख ली। अब एक्स स्क्वायर वाली में एक्स कामन आ जाएगा, एक्स वालों में एक्स कामन आ जाएगा और इनको आपने कंबाइन कर लेना है। तो ये आ गया, दिस सिंप्लाइज एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 11 इज इक्वल टू ए जमा सी, एक्स स्क्वायर बार कामन आ गया, जमा यहाँ से एक्स कामन ले लें आप, अंदर बचेगा 5a जमा b जमा 4c जमा, और इनको कंबाइन कर लें 6a जमा 3b जमा 4c। इसके बाद आपने कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट, आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, किस किस के कोफिशिएंट आप कंपेयर करेंगे। एक्स की कौन सी पावर्स आपके पास हैं, एक 2 है, एक 1 है और एक 0 है। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर x1 एंड x पावर 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट साइड पे a जमा सी है और लेफ़्ट साइड पे क्या है 1 है, तो a जमा सी और 1 ये दोनों कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही चीज़ के कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के। तो a जमा सी जो है ये 1 के इक्वल आ गया, ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। एक्स के कोफिशिएंट राइट साइड में 5a जमा b जमा 4c और लेफ़्ट साइड में क्या है 7 है जमा 7, तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 5a जमा b जमा 4c बराबर आ गया 7 के, ये एक और इक्वेशन आ गई। बगैर एक्स के 6a जमा 3b जमा 4c राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे बगैर एक्स से क्या है जमा 11, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 6a जमा 3b जमा 4c बराबर आ गया 11 के। दो इक्वेशन पहले हो गई थी, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब आपको चाहिए क्या, a चाहिए था, b और c तो आप निकाल चुके हैं, सिर्फ आपको a चाहिए। तो a के लिए आप पहली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी भी कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी इक्वेशन में a आता है। अगर पहले यूज़ करेंगे तो c की वैल्यू पुट करेंगे a आ जाएगा। अगर आप अगली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आप b और c पुट करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा। इसको यूज़ करेंगे तो b और c पुट करेंगे तो a आ जाएगा। तो सबसे आसान पहली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। इसमें आप इस तरह करें कि c की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा। तो आप लिखेंगे पुट c इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में c की वैल्यू -1 पुट कर दें, a प्लस c की जगह पे -1 आ गया इज़ इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज a प्लस इंटू -1 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना होगा जी 2। तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब a भी आपने निकाल लिया, b और c पहले से निकाला हुआ था। इन तीनों की वैल्यूज़ आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में a b और c की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, a की जगह पे 2 आ गया, b की जगह पे 1 आ गया, c की जगह पे -1 आ गया। तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे 2 और x + 2 + 1 ओवर x + 2 होल स्क्वायर प्लस इंटू -1 ओवर x + 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास आ गया। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है उनका जस्ट पहला स्टेप में एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है x²
3x जमा 1 बटा x माइनस 1 का मुरब्बा जमा x माइनस 1 का मुरब्बा इंटू x माइनस 2। तो इस पे आपने सेकंड रूल लगाना है और इस पे आपने फर्स्ट रूल लगाना है। तो ये आ जाएगा a और x माइनस 1 की पहली पावर प्लस b और x माइनस 1 की सेकंड पावर। ये रूल 2 आपने लगा दिया। इस पे रूल 1 अप्लाई करेंगे। a और b हो चुके हैं तो इसके ऊपर फिर c आ जाएगा, c और x माइनस 2। तो ये क्वेश्चन 1 आ जाएगी। आगे स्टेप सारे सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 9 और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इस पर आपने फर्स्ट रूल लगाना है, इस पर सेकंड रूल लगाना है। इसके ऊपर a आ जाएगा और इसके ऊपर पहली पावर के ऊपर b आएगा, ये पहली पावर के ऊपर b आ जाएगा और इसकी सेकंड पावर के ऊपर c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये देखें, ऊपर पावर 4 है और नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो मतलब ऊपर की पावर क्या है, ज़्यादा है, नीचे की पावर कम है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो x जमा 1 आ जाएगा और बाकी आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको फिर आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आंसर लिखें। ये आंसर लेके फिर आपने नीचे आ जाना है, रिमाइंडर को आपने ऊपर लिखना है और फिर आपने इसको लिखना है जिस पे आपने डिवाइड किया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में आपने इसको वापस उसी शक्ल में लिखना है जिस शक्ल में ये क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में ये किस शक्ल में था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो जब आपने डिवाइड किया था तो एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बना लिया था। तो ज़रब देने के बाद आपने डिवाइड किया है। तो जब आप डिवाइड कर लें तो इसको वापस उसी शक्ल में लिखते हैं जैसे ये जिस शक्ल में ये क्वेश्चन में था, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए, जब आपने डिवाइड किया तो इसके आपके पास ये 1 2 3 हिस्से आ गए। ये 2 पार्शियल फ्रैक्शन आपको मिल गए, x और प्लस 1 आपको मिल गया। इसको मज़ीद तोड़ना है आपने। इसको आप सपोज कर लेंगे a और इस पे देखें क्या कौन सा रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर पे सेकंड रूल और इस पे फर्स्ट रूल लग जाएगा। तो a और x की पहली पावर प्लस b और x की दूसरी पावर, रूल 2 ख़त्म। और x माइनस 1 पे पहला रूल लगाएंगे तो इसके ऊपर c आ जाएगा, c और x माइनस 1। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। a b और c की वैल्यूज़ जब एंड पे आ जाएंगी तो इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो और फिर ये वाला जो आंसर होगा आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे इसकी जगह पे आप पुट कर देंगे। तो इस तरह ये 3 पार्शियल फ्रैक्शन है, 2 पहले से थी, 3 और आ जाएंगी। तो कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसमें कुल 5 पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। इस पे पहला रूल लगेगा और इस पे सेकंड रूल लगना है। इसके ऊपर a आ जाएगा और इसके ऊपर b पहली पावर के ऊपर आएगा और दूसरी पावर के ऊपर c आ जाएगा। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सेकंड रूल पहले है, फर्स्ट रूल बाद में है। तो x माइनस 1 की पहली पावर के ऊपर a आएगा और दूसरी पावर के ऊपर b आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 के ऊपर c आ जाएगा। 7वें क्वेश्चन को भी आपने डिवाइड करना है क्योंकि ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर 3x की ताकत 2 जमा 15x जमा 16, ऊपर पावर कितनी है 2 है और नीचे x जमा 2 का मुरब्बा है। तो जब आप इस मुरब्बे को ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x की 2 जमा 4x जमा 4। अब ऊपर ताकत 2 है, नीचे भी 2 है, ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 2 है, दोनों डिग्री सेम है। तो अगर सेम हो तो फिर ये क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ऊपर की डिग्री बड़ी हो या नीचे की डिग्री क्या हो, बराबर हो। बड़ी होने की सूरत में भी इम्प्रॉपर है, बराबर होने की सूरत में भी इम्प्रॉपर है। तो ये बराबर है तो लिहाजा ये इम्प्रॉपर है। इसको आपने डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा और 3x प्लस 4 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको आप लिखेंगे, सबसे पहले आंसर लिखा आपने, फिर रिमाइंडर लिखा आपने, ये रिमाइंडर ऊपर लिख दिया और नीचे क्या लिखेंगे, जिस चीज़ पे आपने डिवाइड किया, x की 2 जमा 4x जमा 4। इसको फिर आपने वापस उसी शक्ल में लिखना है जिस शक्ल में ये क्वेश्चन के अंदर आया हुआ था, x जमा 2 का मुरब्बा। इसको वापस क्लोज आपने कर दिया, x जमा 2 का मुरब्बा। अब डिवाइड जब आपने किया तो 2 हिस्से आपको मिल गए। अब ये जो दूसरा हिस्सा है इसको मज़ीद आपने फिर आगे सॉल्व करना है। इस पे आपने सेकंड रूल यूज़ करना है। तो इस पे जब आप सेकंड रूल यूज़ करेंगे तो x जमा 2 की पहली पावर के ऊपर a आ जाएगा और फिर दूसरी पावर के ऊपर b आ जाएगा। a और b की वैल्यूज़ निकाल के पुट करेंगे यहाँ पे और ये जो आंसर होगा इसको फिर आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको आपने लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 को लिखना है 1 का स्क्वायर।
इस पे फिर फार्मूला अप्लाई करना है आपने, ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर ए जमा बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स माइनस 1 एक्स जमा 1। हाँ, एक्स जमा 1 एज इट इज़ आ गया। एक्स जमा 1 क्या हो जाएगा, एक्स जमा 1 का मुरब्बा हो जाएगा। अब इस पे आपने रूल लगा देने, इस पे ये पहला रूल लग जाएगा, इस पे सेकंड रूल लग जाएगा। तो x माइनस 1 के ऊपर a आ जाएगा और x जमा 2 की पहली पावर के ऊपर b आएगा और दूसरी पावर के ऊपर c आ जाएगा। a b और c की वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे और इधर पुट करेंगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एंड ऑफ लेसन नंबर 5। अल्लाह हाफिज़।